लूसियस कहता है, 6 साल पहले जब तुमने मुझे छोड़ दिया था। डिट्रिस बहुत उदास हो जाती है। फिर वो लूसियस से कहती है, लूसियस उस समय मैं। लूसियस कहता है, कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस कुछ मत बोलो। फिर वो डिट्रिस से कहता है, तो क्या आपने चेहरे के अलग अलग इमोशंस की प्रैक्टिस की है? डिट्रिस कहती है, जरूरी नहीं। फिर लूसियस कहता है, ये ठीक है, बहुत सोच समझने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रो लेना ही बेहतर होगा। डिट्रेस हैरान होते हुए कहती है, रोना? फिर लूसियस कहता है, हाँ, जैसे रोते हुए इस छत से भाग जाना। और आपके बाल? फिर लूसियस डिट्रेस की बालों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वह डिट्रेस के बालों को छूता है। डिट्रेस सोचने लगती है, लूसियस का लंबे समय से भुला दिया गया छूना ही सब कुछ वापस लाने के लिए काफी था। पुरानी अच्छी यादें और फीलिंग्स। उसकी आंखें जो जुनून से मेरी आंखों में देख रही थी, जिस तरह से उसने मेरी तरफ मुस्कुराया, जिस तरह से उसने मुझे सहलाया, वो छोटी छोटी बातें। मैं यही हूँ, पूरी तरह से उलझन में हूँ, हमारे पास्ट में डूबी हुई, लेकिन खुद को देखो। यह सोचते हुए अचानक डिट्रेस चौंक कर पीछे हट जाती है। लूसियस कहता है, बिल्कुल ऐसा ही करो, यहाँ से बाहर निकलो, अपने गालों को ऐसे पोंछो जैसे आंसू पोंछ रही हो, फिर सीधे गाड़ी की ओर दौड़ो। क्या आप यह कर सकती हैं? बेट्रिस अपने मन में कहती है, आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? फिर हम देखते हैं वहाँ पर खड़ी औरतें कहती है, यह क्या शोर हो रहा है? तभी दूसरी कहती है, रुको, क्या यह लेडी लुइडेन? हम देखते हैं डिट्रेस वहाँ से तेजी से भाग रही होती है। वहाँ खड़ी औरतें आपस में बातें करने लगती है। वो अभी अभी उसी छत से बाहर आई है जहाँ इलियट है ना? मैंने भी वही देखा। मुझे तो पक्का यकीन था कि लेडी लुइडन ही सबसे पहले अंदर गई थी और फिर सर इलियट ने उनका पीछा किया। वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या वे छुप छुप कर एक दूसरे से मिल रहे थे? वाह! और फिर वो रोते हुए वहाँ से बाहर आ गई। रुको, क्या होगा अगर वे आपस में फिर से प्यार करने लगे? इधर लूसियस चुपचाप खड़ा रहता है। वो डिट्रेस की हेयर क्लिप लेकर देख रहा होता है और वो कहता है, वो थोड़ा पीछे हट गई। 6 साल पहले वो ऐसी नहीं थी। 6 साल बहुत लंबा समय होता है। मुझे अब तक रिजेक्शन का सामना करने की आदत हो जानी चाहिए थी। क्या यह अजीब नहीं है? मुझे वो ज्यादातर एक काइंड और प्यारी मंगेतर के रूप में याद है, और उस दिन जो कुछ हुआ वो महज एक बार की घटना थी। और फिर भी इतने सालों के बाद भी जब भी मैं डेट्रिस के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले जो ख्याल मेरे दिमाग में आता है वही एक तस्वीर। यह उसे माफ न कर पाने या बदला लेने की मर्जी के बारे में नहीं है। मुझे पता है कि उस समय वह सिर्फ एक इमेच्योर लेडी थी। फिर वह हंसते हुए कहता है, कितनी बेरहम, कुछ ही शब्द सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। और उन शब्दों ने मेरे अंदर मौजूद किसी अनमोल चीज को चकनाचूर कर दिया है। शायद वे हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे मेरी यादों में। पार्टी में आई जितनी भी औरतें थी वो हर जगह बातें बनाना शुरू कर देती हैं। एक कह रही होती है, क्या आपने सुना है उस बॉल पार्टी में आखिर हुआ क्या था? फिर दूसरी कहती है, ओह, आप लेडी लुइडन और सर इलियट की बात कर रही है ना? क्या वे वही लेडी लुइडन और सर इलियट नहीं है जो 6 साल पहले थे? लोगों के कहने के हिसाब से जब वो छत से भागी तो उसकी आंखों में आंसू थे, सर इलियट के साथ एक निजी बातचीत के दौरान। फिर एक और लेडी कहती है, क्या? लेकिन मेरी स्टोरी के हिसाब से तो उसकी आंखें सूखी थी। खैर, वो रोई या नहीं यह जरूरी नहीं है। सबने उसे उस छत से बाहर आते देखा था, है ना? आखिरकार उनके प्यार का अंत एक सैड घटना से हुई जिसने उन्हें अलग कर दिया। उसके परिवार और राजकुमार फ्रेडरिक के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद माउवे ने उससे वापस आने की गुजारिश की, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह उसके लिए भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है। मैंने जो सुना है उससे लगता है कि इन दिनों सर इलियट का जुनून फिर से जाग गया है। अंदाजा लगाओ, उन्हें उस चैरिटी क्लिनिक में एक साथ देखा गया जिसे वो चलाती है, और उस दिन के बाद से औरतों ने उन दोनों के बीच की बातों को हर जगह फैला दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसियस कह रहा होता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? टॉमी कहता है, क्या मुझे आग बुझा देनी चाहिए? टॉमी इन सब अफवाहों के बारे में बात कर रहा होता है। लूसियस कहता है, अब बस इसे जलने दो।
फिर टॉमी कहता है, लेकिन यह ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या आपको पता है कि लोग क्या कह रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि एंडरसन परिवार द्वारा ऑर्गेनाइज उस बॉल पार्टी में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था, जबकि दूसरे लोगों का दावा है कि उन्होंने आपको उस प्रे रूम के अंदर देखा गया जहां वो सबसे ज्यादा जाती है। और सबसे बुरा वाला तो यह है, क्या यह अफवाह सच है कि आप दोनों राजकुमार फ्रेडरिक के मौत से पहले ही सीक्रेट रूप से मिलते थे? हर कोई कहानी का अपना अपना वर्जन बता रहा है। मैंने उन्हें यहाँ देखा है, मैंने उन्हें ऐसा करते देखा है, प्रदर्शनी हॉल, कॉन्सर्ट हॉल, क्विल्स फॉरेस्ट, बस किसी जगह का नाम बताइए और कोई न कोई कहेगा कि उन्होंने आपको वहाँ देखा है। फिर लूसियस हंसते हुए कहता है, वे अफवाह को हवा दे रहे हैं और मुझे उनसे मिलने की परेशानी से बचा रहे हैं। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? फिर टॉम अजीब नजरों से लूसियस की तरफ देखता है, फिर कहता है, इसलिए क्या तुम सचमुच उससे शादी करने जा रहे हो? लूसियस कहता है, अरे यार, तुम अब तक उस बात को भुला नहीं पाए हो। मैंने अपना मैरिज प्रपोजल पहले ही जमा कर दिया है। फिर टॉम कहता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में सोचो, आपने काफी कुछ कर दिया है, मजेस्टी भी समझ जाएंगे। आपको ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए, यह आपके साथ गलत हो रहा है। और उसने पास्ट में आपके साथ जो किया, क्या आपको उससे कोई शिकायत नहीं है? लूसियस कहता है, वेल, इसमें डिट्रेस की कोई गलती नहीं थी, तुम्हें पता है ना? फिर टॉम चिल्लाते हुए कहता है, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यही है, उसने तुम्हें धोखा दिया। मैंने सुना है कि जब तुम घर में बंद थे तब वो तुमसे मिलने कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं। ये तो बिल्कुल भी प्यार जैसा नहीं लगता। वह आपके अट्रैक्टिव चेहरे पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक बार जब सच्चाई सामने आ गई तभी लूसियस कहता है, टॉमी, क्या आपका काम पूरा हो गया? फिर टॉमी घबराते हुए अपने मन में सोचता है, वह अपना आपा खोने ही वाला है। फिर वो लूसियस से कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं सच में आपसे, लेकिन तभी लूसियस कहता है, बस करो अपनी बकवास और मुझे अकेला छोड़ दो, जाओगे कि नहीं? टॉमी कहता है, आप तो बहुत ही नरम दिल वाले हैं। तो फिर मास्टर, बस अपने वादे को मत भूलना। हम देखते हैं। डिक्सी बहुत तेजी से उस रूम की तरफ आ रही होती है। टॉमी ये देख के डर जाता है। फिर डिक्सी वहाँ खड़े होकर कहती है, लूसियस एथन फेनरी, क्या यह सच है कि आप लेडी लुइडन के साथ फिर से जुड़ गए हैं? टॉमी घबराते हुए कहता है, खैर, वेल, एक्सक्यूज मी, और वो वहाँ से निकल जाता है। डिक्सी कह रही होती है कि आप मुझसे और माँ से यही उम्मीद करते हैं कि हम बस, क्या आप इस शादी से सहमत हैं? लूसियस कहता है, मैं जिससे भी शादी करूं, माँ को खुशी नहीं होगी। डिक्सी कहती है, क्या तुम भूल गए हो माँ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है? 6 साल पहले जो हुआ उसके बाद वो अभी हाल ही में नरम पड़ी है और तुम उसे बताना चाहते हो कि तुम उस औरत से शादी कर रहे हो। लूसियस कहता है, मुझे पता है कि उसका स्वभाव काफी हद तक बदल गया है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसने मुझे माफ कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट भी इसे नहीं बदल पाएगी। डिक्सी कहती है, लेकिन आपने तो शुरू से ही कुछ गलत नहीं किया है। सच में? यह सब पिताजी की वजह से हुआ। शुरू से ही हम सबके साथ ईमानदार न रहने के लिए। लूसियस चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ। फिर अपने मन में कहता है, डिक्सी, तुम्हें वाकई में लगता होगा कि यह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी थी। हाँ, अगर हमें सच्चाई पता होती, कम से कम हम उस दिन सोशल बेइज्जती से तो बच सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सच्चाई कैसे सामने आई। फिर वो डिक्सी से कहता है, खैर, अगर आपको लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर मैं पूछता हूँ कि आप डिट्रेस के प्रति समझदारी बरते। आपको पता है, इसमें पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। डिक्सी हैरान होते हुए कहती है, भाई, तुम बस। वो काँप रही होती है। वो काँपते हुए कैसे भी करके कहती है, तुम प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि सच्चाई देख ही नहीं पा रहे थे। लूसियस कहता है, यह सच नहीं है। डिट्रेस को नहीं पता था कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ, तो इस हिसाब से वह भी एक विक्टिम है। और डिक्सी, उस दिन आपके रिक्वेस्ट को डिसलाइन करना उनके लिए नेचुरल था। डिक्सी गुस्से से कहती है, तो वापस तुम उस सोफे पर बिल्कुल अकेले लेटे रहे और तुमने खूब रोया क्योंकि डिट्रेस ने तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने देखा कि तुम कितने सैड थे और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें उससे दोबारा प्यार हो गया है और तुम उससे शादी करने जा रहे हो।
मुझे पता है कि उसे माफ करना है या नहीं यह पूरी तरह आप पर डिपेंड है, लेकिन आखिरकार चोट तो आपको ही लगी है। लेकिन अभी भी डिक्सी अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए लूसियस से कहती है, मुझे नहीं लगता कि वह कभी तुमसे प्यार करेगी। अगर कुछ हुआ भी तो वो सोच समझकर ही तुम्हें चुनेगी। अगर आपको तब भी इससे कोई हर्ज नहीं है तो मैं आपको रहने दूंगी, लेकिन बस इतना जान लो, यह जरूर होगा, यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। यह कहकर डिक्सी वहाँ से जाने लगती है। टॉमी उसे अपने पास से जाते हुए देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर वह जल्दी से लूसियस के पास आके कहता है, उसने क्या कहा? वह एकदम ठंडी दिख रही थी। फिर लूसियस खिड़की से बगीचे की तरफ देखते हुए टॉमी से कहता है, आप उस बगीचे पर काम क्यों नहीं करते, उसे सुंदर बनाइए। टॉमी कहता है, क्या यह जैसी है वैसी ही सुंदर है? लूसियस कहता है, नहीं, सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि आप जानते हैं इसकी सुंदरता से हर कोई पहली नजर में ही मोहित हो जाए। टॉमी कहता है, यस सर। फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। डिट्रेस लूसियस से कहती है, मुझे नहीं पता कि हमें यह सब कब तक करना पड़ेगा। लूसियस कहता है, आपका क्या मतलब है? टेट्रिस कहती है, आप मुझे शादी का प्रपोजल कब देने वाले हैं? लूसियस कहता है, आपको प्रपोजल? डिट्रेस कहती है, मैंने सुना है कि मजेस्टी चाहते हैं कि हम जल्दी करें, लेकिन आप पहले ही 2 महीने कुछ न कुछ करके बर्बाद कर चुके हैं। फिर लूसियस हंसते हुए कहता है, खैर आखिरकार यह हम पर निर्भर करता है, जल्दी करने की क्या बात है, या क्या आपको अचानक मेरी बीवी बनने का मन कर रहा है? डिट्रेस कुछ नहीं कहती। उसके पीछे खड़ी औरतें उन दोनों के बारे में ही बातें कर रही होती है। फिर डिट्रेस कहती है, मैं सबके सामने ये सब दिखावा करते करते थक गई हूँ। इसके अलावा घर पर भी मुझ पर लगातार दबाव बना हुआ है। मेरी एक चचेरी बहन हर दिन आती है और मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। आज सुबह भी वह मुझसे कह रही थी कि आपको नहीं पता कि यह आपके डैड के लिए सबसे खास पल है। इस परेशानी को टालने का एकमात्र जरिया आपकी शादीशुदा जिंदगी है, लेकिन तुम्हें देखो, उस नाजायज बच्चे के साथ डेटिंग करके मजे कर रही हो। तुम इतनी मतलबी कब से हो गई? फिर डिट्रेस लूसियस से कहती है, सबको लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। कम से कम शादी के बाद मुझे इन्हें सुनना नहीं पड़ेगा। लूसियस कहता है, ड्यूक क्या कर रहे हैं? क्या तुम ये सब बर्दाश्त करती रहोगी? डिट्रेस कहती है, मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि मेरे पिता इस मामले से दूर रहे। अगर वो मेरी जगह काम कर दे तो लोगों को शक होने लगेगा। लूसियस कहता है, हाँ, आप ठीक कह रही हैं। डिट्रेस लूसियस को देखकर सोचती है, मुझे लगता है कि वह जानना नहीं चाहता। लूसियस, मुझे हैरानी है कि वह क्या सोच रहा है। फिर लूसियस डिट्रेस से कहता है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? डिट्रेस घबराते हुए कहती है, मैं यह कुछ नहीं, वैसे एक बात और। लूसियस डिट्रेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। डिट्रेस कह रही होती है, मैंने सुना है कि डिक्सी तुमसे मिलने गई थी। और लूसियस डिट्रेस के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाता है। डिट्रेस ब्लश करने लगती है। फिर वह अचानक से चौंक जाती है और लूसियस से दूर हटते हुए कहती है, लूसियस। वो कांपने लगती है। लूसियस हंसते हुए कहता है, इससे आप पे हर बार असर होता है। फिर लूसियस कहता है, आपकी दाहिनी ओर ये मैडम सेंटियल है ना? फिर डिट्रेस कहती है, ओह, यह तो सबकी छठी आंख है। फिर लूसियस डिट्रेस से कहता है, किसके बारे में कहा, मेरे या मैडम सेंटियल के? डिट्रेस चुप रहती है। फिर कहती है, बस मुझे बताओ जब आप मुझे शादी का प्रपोजल देने वाले हो। लूसियस कहता है, टेंशन मत लो, मैं जल्द ही तुम्हें शादी का प्रपोजल दूंगा। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। डिट्रेस कहती है, हाँ, तो वह जल्द कब आएगा? लूसियस हंसता है। वो कहता है, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको मजा नहीं आएगा। डिट्रेस चुपचाप लूसियस को देखती है और मन में सोचने लगती है, वो क्या सोच रहा है? इस तरह खुद को रोके रखना, क्या वो किसी लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है? अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने बॉल पार्टी में यह सुना था कि लूसियस और बेरी स्पर्ट दोनों इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं। बेरी स्पर्ट वो सच में बहुत काइंड और प्यारी है। मुझे पूरा यकीन है कि वह उसके साथ भी बाकी सभी की तरह ही दोस्ताना बर्ताव करती है। यह सोचते हुए डिट्रेस लूसियस का हाथ पकड़ती है और सोचती ही रहती है, हाँ, मेरे उल्टा वो लूसियस को छोड़कर नहीं जाएगी आखिरकार। फिर वो लूसियस से कहती है,
यह एक अरेंज मैरिज शादी है। लूसियस डिट्रेस की तरफ देखता है, फिर वो चुप हो जाता है। फिर डिट्रेस वहाँ से जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिट्रेस टेम्पल में प्रे कर रही होती है। फिर उसकी आंखें खुलती है। डिट्रेस को पास्ट की बातें याद आती है। डिट्रेस की मॉम कह रही होती है, डिट्रेस प्लीज मेरी मदद करो, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आपके पास भी वो डिवाइन शक्ति है, तुम अपनी माँ को इस तरह दर्द सहने कैसे दे सकती हो। डिट्रेस कांपते हुए अपनी मदर से कहती है, मदर। उसकी माँ कह रही होती है, आपकी वो काबिलियत, वो सब मेरे धार्मिक जिंदगी जीने की बदौलत है, आप मेरी मदद करने को तैयार क्यों नहीं है। फिर डिट्रेस कहती है, ये तो। तभी डिट्रेस की मम कहती है, डिट्रेस तुमने ऐसा कैसे किया। डिट्रेस कहती है, माँ मैं ऐसा नहीं बनना चाहती, अब और दर्द नहीं सहना। डिट्रेस की मॉम डरते हुए कहती है, तुम क्या कह रही हो। डिट्रेस कहती है, मेरी डिवाइन पावर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हाँ मैं शायद आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो आपका दर्द मुझ पर ट्रांसफर हो जाएगा। आपको इसके बारे में शुरू से ही पता था। जब भी मैंने आपका इलाज किया माँ, आपने मुझे दर्द सहते हुए देखा है। डिट्रेस की मॉम कहती है, डिट्रेस। फिर डिट्रेस कहती है, जिन पुजारियों को इसके अंजाम के बारे में पता था वे हमेशा मुझे सबसे ज्यादा सम्मान देते थे, लेकिन मुझे हमेशा दर्द रहता था और ऐसा लगता था जैसे मेरा शोषण हुआ हो जब मैं बहुत छोटी थी तब से। तो क्या अब इसे बस सहन नहीं कर सकती आप। वैसे भी आप बहुत जल्द ही मरने वाली हो। फिर प्रेजेंट में डिट्रेस प्रे करते हुए बहुत उदास दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं डिट्रेस प्रे रूम से बाहर निकलने लगती है। फिर डिट्रेस देखती है टेम्पल के बाहर कुछ औरतें खड़े होकर बातें कर रही थी, तो मुझे लगता है कि यही हुआ होगा। ओह यह तो बहुत ही सख्त है। फिर दूसरी औरत कहती है, और क्या आपने यह सुना, युवावे का काउंट मेंडेज के साथ अफेयर चल रहा था। फिर दूसरी कहती है, एक अफेयर, लेकिन काउंट मेंडेज एक प्यार करने वाले पति के रूप में जाने जाते थे। फिर दूसरी कहती है, मैंने सुना कि काउंटेस पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान है। फिर दूसरी कहती है, ओह माय गॉड, उसे सबसे पहले पता कैसे चला। फिर एक औरत कहती है, ऐसा लगता है कि काउंटेस मेंडेज द्वारा ऑर्गेनाइज पार्टी में एक सीक्रेट पैकेज भेजा गया था, जिसमें लेटर का एक बंडल और एक थैली थी जिसमें युवा के बाल थे, लेकिन भेजने वाले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। डिट्रेस चुपचाप ये सुनती है और अपने मन में सोचती है, युवा वे वो वही लेडी है। तभी पीछे से एक लेडी कहती है, लेकिन फिर युवा को इसका अंजाम भुगतना ही था। जो भी उसके बारे में बुरा बोलता है उसे आखिर में पछतावा होता है। वो औरतें उस लेडीज की बात करती है जो पार्टी में डिट्रेस का मजाक उड़ा रही थी। फिर वो डिट्रेस को देख के कहती है, अरे उसके बारे में, वो है ना, उसी के बारे में अगर कुछ बुरा करो तो बुरा ही होता है। तो फिर दूसरी औरत कहती है, अच्छा ऐसा है। डिट्रेस उन दोनों की बातें सुनती है, फिर मन में कहती है, लूसियस, क्या यह वही हो सकता है। डिट्रेस को लगता है कि ये सारे काम लूसियस ने ही किया है, क्योंकि वह लेडी उस पार्टी के दिन डिट्रेस का मजाक उड़ा रही थी। तो डिट्रेस सोचती है कि शायद लूसियस ने वो बातें सुनकर ये सब कारनामे किए हों उस लेडी को परेशान करने के लिए। तभी पीछे से औरतें बातें करने लगती है। डिट्रेस मुड़ के देखती है। तभी लूसियस कहता है, डिट्रेस। डिट्रेस चौंक जाती है। लूसियस कहता है, तुम यहाँ हो, आप क्या कर रही हैं। फिर लूसियस जल्दी से डिट्रेस के पास आके बच्चों की तरह कहता है, काफी लंबा समय लग गया, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया। डिट्रेस भी कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं। लूसियस कहता है, मुझे पता था कि आप अपनी माँ की मौत के बाद हर हफ्ते इस टेम्पल में आती है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए यही वेट कर रहा था। फिर डिट्रेस घबराते हुए कहती है, आई सी, थैंक यू। फिर लूसियस डिट्रेस को ध्यान से देखकर कहता है, हाँ सच में, लेकिन तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई। फिर डिट्रेस कहती है, आप गलत है, आपने मुझे बस चौंका दिया, बस इतना ही। और हाँ, ऑफ कोर्स मैंने आपको मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। फिर लूसियस डिट्रेस के पास आके उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम्हारे बारे में सोचते सोचते समय पलक झपकते ही बीत गया। फिर डिट्रेस लूसियस को हटाते हुए कहती है, फिर भी आई एम सॉरी कि मैंने आपको इतनी देर तक वेट करवाया। लूसियस कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर डिट्रेस कहती है, लूसियस मेरा एक सवाल है। लूसियस कहता है, हाँ।
क्या बात है? क्या यह फिर से शादी के प्रपोजल के बारे में है? डिट्रेस कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर डिट्रेस अपने मन में कहती है, मैंने इवा के बारे में जो कुछ सुना वो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। क्या मुझे लूसियस से पूछना चाहिए? क्या यह उसी की करतूत थी? यह शायद नहीं, मैं शायद ज्यादा सोच रही हूँ। लूसियस डिट्रेस को देखता है, फिर कहता है, डिट्रेस? डिट्रेस कहती है, यस। फिर लूसियस नीचे अपने घुटनों पर बैठ के डिट्रेस का हाथ अपने हाथ में लेता है। डिट्रेस घबराते हुए कहती है, लूसियस ये क्या है? जल्दी उठो। फिर लूसियस डिट्रेस के हैंड पर किस करता है और कहता है, अगर आपका सवाल कुछ देर तक वेट कर सकता है, क्या मैं पहले बोल सकता हूँ? डिट्रेस काफी हैरान हो जाती है। फिर लूसियस कहता है, डिट्रेस तुम्हें याद है यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में? डिट्रेस कहती है, फिर लूसियस कहता है, उस समय मुझे सचमुच लगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। आपको वो दिन याद नहीं है? लगभग 6 साल पहले। फिर हम देखते हैं लूसियस के ऐसा कहते ही डिट्रेस को 6 साल की पहले की बातें याद आने लगती है। फिर हम देखते हैं 6 साल पहले डिट्रेस इसी टेम्पल में प्रे करने के लिए आती है। वो दरवाजा खोलती है, फिर वो अंदर देखती है। अंदर लूसियस खड़ा रहता है। लूसियस को देखकर डिट्रेस काफी घबरा जाती है। डिट्रेस कहती है, लूसियस। हम देखते हैं लूसियस का चेहरा काफी उतरा हुआ दिखाई देता है। वह डिट्रेस से कहता है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आओ मुझसे मिलो। डिट्रेस कहती है, मैंने बस सोचा तुम अकेले रहना चाहोगे। फिर लूसियस कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बस आपके बारे में सोच रहा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारा वेट किया। ये कहते हुए लूसियस डिट्रेस की तरफ बढ़ रहा होता है। डिट्रेस लूसियस को रोकते हुए कहती है, रुको, मेरे पास मत आओ। लूसियस वहीं रुक जाता है। फिर डिट्रेस से कहता है, क्या तुम मेरे पास आने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? डिट्रेस कहती है, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी, इसलिए। फिर लूसियस डिट्रेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, डिट्रेस चलो चलो मेरे साथ भाग जाओ। डिट्रेस चौंक जाती है। वो कहती है, क्या? फिर लूसियस कहता है, मुझे विरासत में एक छोटा सा मकान मिला है। कोई भी मुझसे यह छीन नहीं सकता। भले ही मैं मुकदमा हार जाऊं, मैं इसे बेच सकता हूं और हम उस पैसे को किसी दूसरे देश में ले जा सकते हैं। अगर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो हम जहाँ भी जाएंगे खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। तो प्लीज डिट्रेस, चलिए चलते हैं। लूसियस का हाथ डिट्रेस की तरफ बढ़ रहा होता है। डिट्रेस लूसियस को ऐसा करते देख डरने लगती है। वो कहती है, लूसियस तुम आखिर क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं? क्या आपको लगता है कि आप मुकदमा हार जाएंगे? क्या इसलिए आप ये सब कह रहे हैं? फिर लूसियस कहता है, बेला एनिस के द्वारा दिए गए सबूत काफी मजबूत हैं। इस रफ्तार से तो मुझे परिवार से निकाल दिया जाएगा। फिर डिट्रेस कहती है, क्यों? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लूसियस कहता है, क्या आपका मतलब यह है कि मैंने आपसे झूठ बोला? डिट्रेस कहती है, नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ वो यह है कि तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम 6 साल की उम्र तक उस घर में नहीं रहते थे। फिर लूसियस कहता है, मेरे पिता, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं उसके बड़े भाई का बेटा हूँ, कॉनर फेनरी। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका गोद लिया हुआ बेटा बन गया तो हम दोनों पर तरह तरह की पाबंदियां लग जाएंगी, तो मैं बस उनका बेटा बनकर रह गया। डिट्रेस कहती है, इसलिए आपने मुझे इनके बारे में किसी भी बात के बारे में नहीं बताया। मैं इन बातों को झूठ मानती हूँ। फिर लूसिया डिट्रेस से कहता है, क्या यही एक वजह है जो आपके लिए जरूरी है? मुझे तो वैसे भी काउंट का टाइटल विरासत में मिलना ही है और आपकी जानकारी में जो कुछ भी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बस इतना जानना था कि मेरा टाइटल क्या है और मेरे पास क्या क्या है। क्या मैं गलत हूँ? डिट्रेस कहती है, हाँ, आप गलत है। आपको मुझे अपने खानदान के बारे में भी बताना होगा। और फिर वो लूसियस पे चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तुम्हारी सीक्रेट जन्म देने वाली माँ। फिर लूसियस कहता है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, क्या आपने भी? लूसियस काँप रहा होता है और कहता है, प्लीज डिट्रेस, मुझे प्यार करो। डिट्रेस गुस्से से लूसियस की तरफ देखती है। फिर वो अपना चेहरा लूसियस से दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, अगर तुम इस तरह की बेवकूफ़ी करते रहोगे तो चले जाओ।
फिर लूसियस अपना हाथ डिट्रेस की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह बेवकूफी भरी बात कैसी है? सबने कहा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है डिट्रेस। फिर वो डिट्रेस के कंधे पर हाथ रख के कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारा वेट करना कभी नहीं छोड़ा। उन सभी रातों के बीत जाने के बावजूद भी जब तुम्हारी तरफ से एक भी शब्द नहीं सुना गया, तब भी जब मुझे पता था कि शायद तुम मुझे दोबारा कभी मिलने नहीं आओगी, अगर मैं आज तुम्हारे पास नहीं आता तो शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाता। फिर डिट्रेस कहती है, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने बस यही मान लिया था कि आप अकेले रहना चाहोगे। लूसियस कहता है, क्या ऐसा है? अगर आपका सचमुच यही मतलब है तो मुड़कर मेरी तरफ देखो, किस मी। और फिर वो डिट्रेस को पीछे से गले लगाते हुए कहता है, मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यू लव मी। हम देखते हैं डिट्रेस गुस्से से कांपने लगती है। वह लूसियस को गुस्से से कहती है, जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। लूसियस डिट्रेस से कहता है, डिट्रेस। फिर डिट्रेस लूसियस को धक्का देकर हटा देती है और कहती है, मैंने कहा चले जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चूमूं? मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। डोंट टच मी। तुम तो बस एक झूठे हो जो नाजायज औलाद के रूप में पैदा हुए हो, इसलिए प्यार पाने की भीख मांगने की हिम्मत मत करना। लूसियस कहता है, डिट्रेस। फिर प्रेजेंट में लूसियस डिट्रेस को कह रहा होता है, डिट्रेस। फिर डिट्रेस कहती है, ओ हाँ। फिर लूसियस कहता है, आप किस बारे में सोच रही थी? डिट्रेस घबराते हुए कहती है, आई एम सॉरी, अभी अभी मेरे मन में एक बात आई। और वो लूसियस को बता नहीं पाती। फिर लूसियस कहता है, सचमुच जब मैं कुछ खास कहने ही वाला था। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इसलिए प्लीज ध्यान दें। हमारे दोबारा मिलने के बाद मेरे मन में यही ख्याल आया, मैं तुम्हें फिर कभी जाने नहीं देना चाहता। हम साथ में जो भी पल बिताते हैं उससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे पता है कि हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और मुझे इतनी खुशी दे सकता है। इसलिए क्या आप मुझ पर पूरी तरह से यकीन करने का सम्मान देंगी? डिट्रेस लूसियस की यह बातें सुन के हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, मुझे याद आ गया कि क्या हुआ था। उस समय मैं बहुत छोटी थी और मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, तो मैंने बस वही बोल दिया जो मेरे दिमाग में आया। मैं उस दिन के लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ। फिर डिट्रेस लूसियस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, तुम मेरे लिए अब सब कुछ हो लूसियस। लूसियस डिट्रेस के हैंड पर किस करता है और कहता है, मैं समझता हूँ, अब हालात बदल गए हैं। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।